आज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद मुझे कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि रात की तारीकी में जो काम होता है वो काम कैसा होता है या आपको भी पता है, क्योंकि हम तो बचपन से एक ही बात सुनते थे, रात की तारीकी में तो सिर्फ डाके मारे जाते हैं और डाकू ही सरगर्म अमल होते हैं। तो आपने देखा है कि कल स्कूलों की छुट्टी थी, कारोबार की छुट्टी थी, ताजरों की छुट्टी थी, ऑफिसेज की छुट्टी थी, लेकिन एक ही जगह काम कर रहा था और वो जगह काम करी थी जो सिर्फ अपने मफादात के लिए वहाँ पर फॉर्म 47 की हुकूमत है वो खड़ी काम कर रही थी और रात गए क्या सुबह फजर तक वो यही सारे काम करती रही और आखिर बड़ी धूम से निकलते हुए जमहूरियत का जनाजा, आइन का जनाजा, कानून का जनाजा आप सबने देखा। अफसोस तो सिर्फ इस बात पर हुआ कि रात के 12 बजे ना कोई सुप्रीम कोर्ट खुली, ना कोई हाई कोर्ट खुली और इसी तरह से हमने आइन और कानून को दफन कर दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, हमारे कुछ हीरोज ने जो रोल प्ले किया इस आईनी तरमीम में और सिर्फ ये बात बता दी कि आप फॉर्म 45 पर आएं और आप हमें फॉर्म 45 पर हराएं और आप फॉर्म 47 पर आकर हमें अक़लियत में खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन आप हमें किसी गैर आईनी गैर कानूनी काम करने पर धौंस धांधली के बावजूद आमादा ना कर सके। और सबने देखा कि सिर्फ तहरीके इंसाफ ने सारे अमल का बाइकॉट किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी अपने जजेस से, अपने वकला से, 9 अप्रैल के बाद जो फसायत का बाजार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किया गया, हर जुल्म किया गया, हर जबर किया गया, मेरा लीडर जो पिछले 15 दिन से बिजली के बगैर इस कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, जिसे ये भी इल्म नहीं है कि उसकी बहनों को किस हालत में किस किस जेल में फिराया जा रहा है, जिसकी मुलाकात उसकी अहलिया से भी नहीं कराई जा रही, जिसे अखबार भी नहीं दिया जा रहा और मेयारी खाना भी नहीं दिया जा रहा, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की नेसेसिटीज के भी बगैर है। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं आखिरी सांस तक अपनी कौम के लिए लड़ूंगा और उसने ना सिर्फ ये कहा बल्कि कर दिखाया। एक वही मर्द हक है जो खड़ा हुआ इस सारे फाशिज्म के खिलाफ, इस सारे जुल्म के खिलाफ, इस सारे जबर के खिलाफ। आपने धौंस धांधली पर आईनी तरमीम तो कबूल करवा ली, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कभी आप अवामी हमायत हासिल कर सकेंगे? आपने इस्लामी रवायात के अगेंस्ट या आईनी तरमीम तो कबूल करा ली, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या कोई ये कह सकेगा कि उमर बिन खिताब से भी कोई आम शहरी सवाल कर सकेगा या हजरत अली को भी कोई कटहरे में खड़ा कर सकेगा? मैं सिर्फ इतना कह दूं, हम मायूस नहीं हैं क्योंकि मेरा लीडर जेल में बैठकर भी जीत गया और आप धौंस धांधली से या आईनी तरमीम करके भी हार गए, क्योंकि यही सब कुछ बांग्लादेश में भी हुआ था। वहाँ की भी हसीना वाजिद तलबा को शरपसंद कहते कहते खुद उन्हीं के हाथों जलील होकर उस मुल्क से गई थी और बिल्कुल यही हाल आपके साथ भी होने वाला है। अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जिस तरह की आईनी तरमीम, जिस तरह की धौंस धांधली आपने इस मुल्क पर मुसल्लत की है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, इसके बावजूद भी ना आप अपना इक़्तिदार बचा पाएंगे, ना आप अवामी हमायत हासिल कर सकेंगे और ना आप इज्जत हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आप जलीलो ख्वार तो हो चुके हैं। रात के अंधेरे में जो आइन पर शब खून मारा गया है, हम उसके खिलाफ तहरीक का ऐलान भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे, हर फोरम भी इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप हमें मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाएं, चाहे आप हमारे ऊपर और केसेस बनाएं, चाहे आप चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करें, हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।